हे गाइस, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो भी नहीं आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन के साथ, और दूसरा साथ ही साथ वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए और क्या लाइक कमेंट शेयर करिए। तो गाइज़, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। और आज का व्लॉग क्या होगा, जो भी होगा वो आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि टाइम मैं आपको बता देती हूँ। तो बज रही है दोपहर की 12:15 और घर का पूरा काम हो चुका है। थोड़ा सा तैयार भी हो गई हूँ और अभी जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज मैं खाने में क्या बनाने वाली हूँ थोड़ा वो आपसे शेयर करूँगी, और साथ ही साथ थोड़ी सी कुछ बातें हैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। सो गाइस, आप लोग कंटिन्यू रहना ब्लॉग में। मैं अब आपसे मिलती हूँ सीधा किचन में जाके। तो मैं आ चुकी हूँ अभी किचन में, और बस किचन का तो पूरा काम बाकी कुछ नहीं किया है। और हाँ, लेकिन ये है कि फिर घर का काम सारा हो गया था, यानी कि रूम का जो भी काम है वो हो गया। साथ ही साथ कपड़े धुल दिए, मतलब मशीन में डाल दिए थे, वो धुल चुके हैं। और बस अभी किचन का काम रहता है। किचन का काम क्या क्या है वो आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ बर्तन हैं जो मुझे लगाने हैं, यहाँ पे कुछ बर्तन हैं जो धोने हैं, और साथ ही साथ जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये बोतल्स कुछ मुझे अंदर रखनी है कमरे में, ताकि थोड़ा पानी नॉर्मल ठंडा हो जाता है। वरना ऐसे गाइस किचन में रहता है तो बहुत गर्म पानी हो जाता है। पी लेते हैं लेकिन बहुत गर्म रहता है, तो इसलिए हम कमरे में रख देते हैं बोतलें, ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। यहाँ पे है कमल ककड़ी, जिसे बह कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं बताना, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो गाइज़, ये है कमल ककड़ी, जिसे भैं भी कहते हैं। तो आप लोग बताना आप लोग क्या बोलते हैं इसे। तो ये बनाऊंगी मैं, इसमें 3-4 आलू डाल के, और अच्छी सब्जी बन जाती है, बिल्कुल मटन जैसा टेस्ट आता है इसका। यहाँ पे रोटी का जो टिफ़न है कल रात को धो लिया था, तो ये है। थोड़े से चावल हैं इसके अंदर। फ़िलहाल अभी जो है सुबह ब्रेड नाश्ते में सेकी थी, तो इसलिए गैस थोड़ा ऐसा है, तो इसको साफ़ करना है। साथ ही साथ मुझे नैन पेंट भी हटानी है, ये वाली। तो खाने में मैंने आपको बता ही दिया कि मैं आज ये बनाने वाली हूँ बें, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बिल्कुल सिंपल तरीके से। मतलब इसको सबसे पहले ना उबाल, 1 मिनट, मेरी आँख में पता नहीं क्या चला गया, पता नहीं गाइस आँख में क्या चला गया था, पता नहीं एकदम। सबसे पहले तो मैं इसको अच्छे से छीलूंगी। छीलने के बाद जो ये दिख रहा है आपको ब्लैक ब्लैक, ये हटाऊंगी, फिर इसको छील लूँगी। छीलने के बाद इसको मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी, और इसको 2 से 3 सीटी में लगवाऊँगी। उसके बाद सिंपल जैसे हम आलू की सब्ज़ी बनाते हैं ना, मसाले वाली, प्याज वाली, बिल्कुल वैसे बनानी है, सिंपल। इसलिए रेसिपी कोशिश करूँगी थोड़ी थोड़ी शेयर करने की, वरना बस मैंने आपको बता ही दिया। सबसे मेन होता है इसको उबालना, जो कि ये उबाल देंगे। 2-3 सीटियाँ 4 सीटी लगवा दो, तो उसके बाद में बस इसको सिंपल तरीके से बनाना होता है। A few moments later. तो सॉरी गाइज, और एकदम से फ़ोन आ गया था, तो मैं फ़ोन पे बात करने लग गई थी। और इस बीच में बात करते करते मैंने जो कमल ककड़ी है उनको मैंने अच्छे से छील के, देखिए इसको बस ये इस तरीके से, जो ये ना दिख रहे हैं आपको धागे टाइप, ऐसे ही निकालने होते हैं। इस तरीके से छीलना होता है। तो छील लिया था और अच्छे से धो के, और मैंने कुकर में भी डाल दिए हैं उबलने के लिए, और 1-2 सीटी लग भी चुकी है, और सिम आँच पे ही है। और यहाँ पे मैंने देखिए आलू और प्याज भी छील लिए। तो यहाँ पे मैंने ना आलू भी काट लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो है प्याज भी काट लिए, काट रही हूँ यानी कि। और ये लिया है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। वैसे मैं डेली जो है ताज़ा ही बनाकर यूज़ करती हूँ, बट जब डब्बा भी पड़ा है तो क्यों ना इसे यूज़ कर लिया जाए। और गाइस, इसमें ये देखिए कुछ इस तरीके से ना ऐसे छीलने होते हैं हमें। ये देखिए, ये जो एकदम जैसे कि धागे जैसे बस निकालने होते हैं, ये इस तरीके से। और यहाँ पे कुकर में जो है कमल ककड़ी, जिसे भी कहते हैं, सिंधी में भी कहा जाता है, हम पंजाबी में भी बोलते, तो वो उबल रहे हैं। तो गाइस, अभी मैं फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू रहना गाइस ब्लॉग में, और जो भी होगा थोड़ा थोड़ा जो है रूटीन आपसे शेयर करूँगी। उसके बाद कुछ बातें हैं, कुछ सवाल है कि मैं रक्षाबंधन पे इंडिया आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ। हो सकता है ये व्लॉग रक्षाबंधन के 1-2 दिन बाद या 1-2 दिन पहले आ जाए, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं मालूम मुझे। लेकिन हाँ, कुछ कमेंट आ रहे रक्षाबंधन पे आप इंडिया आ रहे हो या नहीं आ रहे, क्या है क्या नहीं, क्योंकि आप ऐसे ही आ जाते हो। ये वो तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बातें हैं, मैसेज आए हैं, तो उनके रिप्लाई करने। तो आप लोग कंटिन्यू रहना, मैं अब आपसे मिलती हूँ कुछ ही देर बाद। तो गाइज़, ये देखिए यहाँ पे जो कमल ककड़ी है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये देखिए, मैं 1 मिनट चम्मच से आपको बताती हूँ। ये कुछ इस तरीके से हो जाती है, और ये दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। चम्मच कहाँ गया? हाँ, तो ये देखिए गाइज़, ये कुछ ऐसी होती हैं। काटने के बाद में इसको आप चाहे
कोई भी शेप काट सकते हैं, गोल में भी काटिए या इस तरीके से तिकोने भी काट सकते हैं। फिर इसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। तो मैंने 3-4 सीटी लगवाई थी और ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, यानी ये आधे कच्चे गल जाते हैं। मैं एक आपको दिखाती हूँ सैंपल, ठीक है। ये आधे कच्चे से गल जाएंगे, ये देखना, ये इस तरीके से है ना, कुछ ऐसे हो जाते हैं ये बस। और इसको मैंने फ़िलहाल अभी गर्म पानी में रखा है और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला था जब मैंने बॉईल किए थे, उसी समय मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, जिससे कि ये जो इसमें है ना थोड़ी थोड़ी मिट्टी होती है गाइस, तो वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाती है ना। तो इसीलिए ये बनाओ ना तो बहुत ही मतलब थोड़ा सा देखना पड़ता है इनको ना, ये खड्डे होते हैं ना, इनके अंदर थोड़ी मिट्टी होती है, तो धोते हुए इसको ध्यान देना है बस। तो ये यहाँ पे बॉईल हो चुके हैं, आलू कट चुके हैं। वहाँ पे बना रही हूँ मैं प्याज का मसाला। सिंपल तरीके से ही प्याज का मसाला बनाऊंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, हरी मिर्ची डालूंगी और 2 टमाटर रखे हैं ये डाल दूंगी। तो बस यहाँ पे इतना जो है ये काम मेरा हो चुका है। और जब तक फटाफट से प्याज भुनना बोलते हैं ना वो कर लेती हूँ, और मतलब सब्जी बना लेती हूँ गाइस। उसके बाद आपसे मिलती हूँ और सब्जी का जो फाइनल लुक है वो आपसे शेयर करूँगी। 6 hours later. है गाइज, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। तो गाइज अभी मैं आपको टाइम बताऊँ तो बज रही है शाम की 7:10 हो चुकी है। और मैं उठ गई थी कब की, आधा पौन घंटा में सोई और उसके बाद ऐसी मतलब मुझे नींद आई आधे पौन घंटे की भी गाइज। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल नींद नहीं आती और कभी ऐसा होता है कि नींद आती है तो फिर वो मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ ही चले जाते हैं नींद में। तो आधा पौन घंटे की नींद हुई और उसके बाद एकदम मेरी आँख खुली और कपड़े भी मुझे सुखाने थे जो कि मैंने दोपहर में धोए और मैं भूल गई थी सुखाना। फिर वो कपड़े वगैरह सुखाए उठते ही, और उसके बाद फिर जो कुछ बॉटल्स खाली हो गई थी पानी की वो भर ली, साथ ही साथ चाय बना के लाई। तो यहाँ पे चाय पड़ी है जो मैंने अभी तक नहीं पी, मैं सोचती थोड़ी ठंडी हो जाए क्योंकि गर्म गर्म चाय पी नहीं जाती है गाइस। और दोपहर में जो व्लॉग शुरू किया था तो किचन में जब मैं आपको खाने वाने का बता रही थी उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं हो पाई, मैंने मतलब सब्जी भी नहीं दिखाई आपको और कंटिन्यू नहीं हो पाएगा क्योंकि उस बीच में फिर क्या होगा कि जो हमारा एसी है ना, नया एसी हमने लगवाया है तो उसमें जो मतलब लीक बोलते पता नहीं क्या, जो गैस डलता है ना वो लीक हो गया था, पता नहीं ऐसा कुछ हो गया था। तो जिस वजह से 3-4 दिन से मतलब हवा नहीं दे रहा था, ठंडा नहीं हो रहा था रूम। तो उसके लिए फिर भैया लोग आए थे, फिर वो लोग एसी देखने लगे। तो ऐसे करके मैं भूल ही गई थी ब्लॉगिंग का, और फिर वही कि बस टाइम निकल गया। और फिर ये आए, खाना वाना खाया और फिर बस बर्तन वर्तन धोना, किचन क्लीन करना, ये सारा हो गया था। सो बस गाइस, और चाय पी लेती हूँ, सोचा थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। दोपहर में स्टार्ट हुआ हुआ जिसे कंटिन्यू कर लेती हूँ। और जो चाय बना के लाई वो थोड़ी सी ठंडी होने देती हूँ, फिर ठंडी चाय पी, थोड़ा सा नॉर्मल ठंडी गर्म ऐसी हुई थी, ज़्यादा गर्म चाय नहीं पी जा रही है, पता नहीं क्यों गाइस, ऐसा लगता है गले में जैसे कि ना लगता है मुझे अजीब सा। तो वैसे मैं गर्म चाय पी लेती थी बट अब नहीं पीती हूँ, तो थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ चाय को। और मेरी कप दिखाऊँ कैसा हो गया है, तो ये रही चाय। और यहाँ पे ये गाइस कप देखिए कैसा हो गया है। इसको ना मैंने खुद ने ही ऐसा किया क्योंकि इधर हमारे फ़ोटो लगे हुए थे, इधर हमारा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये हमें बर्थडे गिफ्ट मुझे मिला था। बट अभी इसको मुझे कप को हटाना है, तो मैं ना ऐसे फ़ोटो लगा हुआ था ना तो मुझसे ना मतलब हटाया नहीं जा सकता। तो इसलिए मैं इसको जितना कोशिश कर रही हूँ कि इसको मैं जो इसमें डिज़ाइन था वो पूरा हटा के फिर इस कप को मैं रिटायर कर दूँगी। तो गाइस आप लोग भी पी लीजिए चाय। तो बस कप को भी मुझे हटाना है क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है, हो चुके हैं इसको भी 4-5 साल हो गए हैं। तो अभी ऐसा ही कप एक और है जो बिल्कुल न्यू है क्योंकि 2 का सेट दिया था भैया ने, तो मतलब सभी भैया ने मिलके दिया था मुझे बर्थडे गिफ्ट, तो इसलिए दोनों में से एक यूज़ हो चुका है, अब एक पड़ा है। तो पहले मैं इसको पूरा मतलब जो भी इसकी डिज़ाइन करना है पूरी हटा देती हूँ, उसके बाद मैं इसको फेंकूँगी। फ़िलहाल अभी इसमें चाय पी लेती हूँ क्योंकि अब ठंडी हो चुकी है चाय, तो चाय पी लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस बस चाय पी ली है और थोड़ी सी चाय बनाई थी जो कि सही रही क्योंकि ज़्यादा चाय भी नहीं पी जाती, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और बस टीवी में भी रहराज साहब जी का पाठ सुन लिया है और अब बस मैं खुद ही दिया बत्ती करूँगी और रहराज साहब जी का पाठ करूँगी। और यहाँ पे लाइट जला देते हैं पहले क्योंकि फिर वही है ना अंधेरा आ जाता है। और अभी बस चाय के जो थोड़े से बर्तन वो हैं और खाने में कुछ नहीं बनाना, मुझे ज़्यादा नहीं बनाना है, मतलब कुछ भी। किसने गेट खोल रखा है, पता नहीं किसने बाहर का गेट खोल रखा था, तो क्योंकि गलत है ना। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा नहीं, छोड़ो, लोग आ रहे जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। फिर वो है ना देखते रहते हैं और कुछ लोग तो फ़ोन पे बात कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा मौसम ठीक है, तो लोगों को लगता है कि बाहर स्पेस में राउंड लगाते फ़ोन पे बात करते रहें। ओह कोई था शायद, लगता है, 1 सेकंड गाइस।
अच्छा यहाँ पे गए हैं। हाँ तो भैया ही थे, गेट खोल के गए थे खुद ही। मुझे लगा कि शायद गलती से खुल गया, इसलिए मैंने बंद कर दिया। सो बस अभी मैं जो है दियाबत्ती कर लेती हूँ और पाठ कर लेती हूँ गाइज। तो बस आधा घंटा लग जाएगा दियाबत्ती करने में और रहरास जी का पाठ करने में। तो उसके बाद मैं जो भी है वो बात करना चाहती हूँ तो करूँगी, नहीं तो फिर देखती हूँ कल के ब्लॉग में कर लूँगी और इस ब्लॉग को देखूँगी कितना बड़ा हो गया है। और साथ ही साथ ये है कि क्या बोल रही थी गाइस, मैं पता नहीं, भूल गई। तो मुझे याद आ जाएगा तो मैं आपसे शेयर कर लूँगी। फिलहाल आप लोग कंटिन्यू रहना ब्लॉग में। 1 hour later. तो दियाबत्ती भी मैंने कर ली है और पाठ भी कर लिया है और अब बारी आती है किचन में जाने की। तो एक लाइट में बंद कर देती हूँ। टाइम में आपको बताऊँ तो ये देखिए 8 बज चुकी है, टाइम दिख रहा है आपको, 8 बज गई है। और खाना ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, सिर्फ चावल बनाने हैं। तो थोड़ा किचन में जाते हैं, चावल धो लेते हैं और फिर से जो है किचन की लाइट जला लेते हैं पहले। हाँ तो यहाँ पे लाइट जला ली है और आ गई किचन में। थोड़ा किचन दिखा देती हूँ आपको क्या हो रहा है। तो कुछ जो है पानी की बोतल्स खाली थी तो वो मैंने भर दी थी, जो मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे इनमें मैं बनाऊंगी जोत के लिए, जो दियाबत्ती करते हैं ना, जोत के लिए बाती बनाऊंगी। तो इसके लिए इसको कल मैंने धो दिया था और कल पूरा मंदिर वंदिर भी साफ़ किया और ये सूख चुका है। तो इसको हम रखते हैं इसी की जगह पे। और ये कप भी सूख चुके हैं क्योंकि मैंने कप के ही रखे थे ऐसे, तो इनको भी हम यहाँ रख देते हैं। गाइस ये छोटे छोटे से काम भी है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इसमें मैंने मतलब ये बोतल खाली हो गई, थोड़ा सा पानी था तो मैंने 1 लोटा मतलब पानी निकला वो भी मैंने इसमें भर के रख दिया है। फिर से कुछ बोतल्स खाली हो जाएंगी तो यूज़ हो जाएगा। या फिर अभी मैं बनाने वाली हूँ चावल और ये रही इसमें सब्जी। थोड़ा सब्जी का लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये रही सब्जी कमल ककड़ी आलू की और बहुत ही टेस्टी बनी है। मतलब ज़्यादा तिखी भी नहीं बनाई है और मैंने फीकी भी नहीं बनाई है। वैसे बहुत चटपटी बनती है ये, बट मैंने नॉर्मल तरीके से बनाई है। और मतलब सब्जी बनी हुई है तो बस अब बनाने हैं थोड़े से चावल, क्योंकि इन्होंने बोला कि चावल बना देना रस वाली सब्जी, तो चावल अच्छे लगेंगे। और 1-2 रोटी भी होंगी मेरे ख्याल से शायद, क्योंकि दोपहर में रोटी 1-2 ज़्यादा बन गई थी तो थोड़ा काम हो जाएगा। 1 रोटी है शायद तक। हाँ गाइस 2 रोटी हैं तो हो जाएगा। 2 रोटी है, थोड़े से चावल बनाऊंगी, बस ये हो गया हमारा आज का रात का डिनर। तो यहाँ से ले लेते हैं हम चावल। किधर है? हाँ उधर है। तो ये थोड़ा ऊंचा है गाइस इसलिए ये ले लेती हूँ। ये मैंने इसीलिए रखा हुआ है। कुछ कमेंट आए थे कि ये आप क्यों रखते हो किचन में, तो ये इसीलिए है। इस पर चढ़ के मैं यहाँ से चावल ले लेती हूँ। और यहाँ से ले लेती हूँ मैं कटोरी, जिस नाप से मैं चावल बनाऊँगी। ज़्यादा नहीं बनाने, थोड़े से ही बनाने हैं। और ये हाँ इसलिए रखती हूँ क्योंकि ना ये देखिए इतना ऊपर है, तो मतलब आपको पता ही है कि मेरे हाथ के दर्द होता है अगर मैं हाथ को ज़्यादा ऊंचाई पे लेती हूँ। तो इसीलिए मैं ये इस पर चढ़ के और फिर चीज़ें उठाती हूँ। तो यहाँ से चावल ले लेते हैं। और मुझे ना थोड़े ये चावल कम पसंद है। मुझे वैसे ना जो बिल्कुल बारीक किणकी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताना, बिल्कुल बारीक चावल होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। पर वो यहाँ पे नहीं मिलते हैं गाइस, वो इंडिया में मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते हैं। ठीक है अब क्या करें। और यहाँ पे बस ये 1 कटोरी में चावल भिगो दूँगी। मुझे लगता है इसमें भी बच ना जाए तो इतने बहुत रहेंगे। चावल हम लोग बहुत कम खाते हैं, बहुत कम। ये मैं 10 दिन बाद चावल बना रही हूँ। बहुत कम खाते हैं हम लोग चावल। अभी इसको रख देते हैं फिर से वापस, हे भगवान। और इसको मैं अभी भिगो देती हूँ, ढक्कन दे दिया इसका, ये लगा देते हैं। इसको भिगो देती हूँ मैं, भिगो देते हैं। एसी वाले भैया तो पानी पिलाया था, गिलास यहीं पे रखा हुआ है। तो चावल मैं यहाँ पे भी रख देती हूँ। कुछ ही देर भिगोंगी, 10 मिनट करीब भिगोंगी, उसके बाद चावल मैं बना लूँगी। तो इसको यहीं पे रखते हैं और अभी जाते हैं हम कमरे में। तो मतलब ये ना गैस क्या ज़्यादा खाना नहीं बनाना होता। शाम के टाइम कभी कभी मैं फ्री होती हूँ, कितनी बार ऐसा होता है कि सब्जी जैसे एक बार में ही बना लेती हूँ। उस डकारे आ रही है, उसके बाद मैंने पानी नहीं पिया। मैं 1 मिनट पानी पी लेती हूँ पहले। हाँ तो मैं कह रही थी कि अभी मैंने फ़ोन है ना यहाँ पे रख दिया गया साइड में, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द शुरू होने लगा है। इसलिए ना ब्लॉग बहुत कम बन पाते, बहुत कम। क्योंकि देखो इतना मेहनत भी करें, हाथ में भी दर्द हो, पर ठीक है और क्या कर सकते हैं। सो पता नहीं है क्या बोला। हाँ तो दोपहर का खाना जो होता है कितनी बार ज़्यादा बन जाता है, और कितनी बार तो नहीं कहूँगी, ऑलमोस्ट मैं बना ही लेती हूँ। ये होता है कि रोटी जो है वो हम गरम गरम बना लेते हैं, जैसे कि जब खानी होती है ना तो गरम गरम रोटी बन जाती है, वरना
सब्जी जो है वो एक बार ही बना लेती हूँ। बहुत बहुत कम होता है कि 2 टाइम सब्जियाँ बनती हैं, वरना 1 टाइम सब्जी। और चावल तो बहुत ही कम। चावल हफ्ते में 10 दिन में या 15 दिन भी हो जाते हैं, तो बहुत कम चावल बनते हैं हमारे, क्योंकि चावल मैं भी इतना नहीं खाती हूँ और ये भी इतना नहीं खाते। तो मैं सोच रही हूँ कि बैठी बैठी आपसे बातें कर रही हूँ, तो क्यों ना जो है मेरी ये नेन पेंट भी हटा लेती हूँ, क्योंकि ये आधी आधी हो चुकी है और मैंने 2 बार लगा ली इसी के ऊपर। तो थोड़ा हटा लेते हैं नैन पेंट भी। और मेरी आदत है, मैं ना इसी में मतलब जो कॉटन है वो और साथ ही थिनर जो होता है ना वो इसी में डूब करके रख देती हूँ, ताकि बस निकाला रुई को, कॉटन को, और अपने जो नए नाखून है वो साफ़ कर ली, नैन कह रही हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बात कर लेती हूँ कि टॉपिक पर क्या बात है, क्या कमेंट है। कुछ कमेंट आ रहे हैं कि आप इंडिया आ रहे हो क्या, और कब आ रहे हो इंडिया, और मतलब इस तरीके से ही कमेंट है। 1 मिनट फिर मैसेज आ रहा है। तो इस तरीके के ही कमेंट है कि आप इंडिया कब आ रहे हो, रक्षाबंधन पे आप इंडिया आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, क्योंकि हम मेरी इंस्टाग्राम पे कुछ रील हैं जो देखी हैं, तो उस पर कमेंट आ रहे हैं इस वजह से। और मैंने शायद शॉर्ट वीडियो भी डाला है, शायद ऐसा कुछ ही ना। सो मैं आपको बता दूं कि मैं इंडिया अभी नहीं आ रही, क्योंकि मुझे इंडिया से आए हुए 4 महीने हुए। हम लोग अप्रैल में आए थे ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 6 महीने हो चुके हैं। सॉरी, मतलब 6 महीने हो गए। तो 6 महीने में फिर से दोबारा आया नहीं जाता है, क्योंकि टिकट जो है वो महंगी पड़ती है। सो मैं अभी इंडिया नहीं आ रही। रक्षाबंधन के लिए बहुत मैसेज आए कि दीदी आप इंडिया आ रहे हो क्या, जो जोधपुर की तरफ है तो वो बोलते हैं कि आप इंडिया कब आ रहे हो, और जो जानते हैं तो मतलब पूछते हैं ना, ऐसा होता है कि पूछ लेते हैं। तो मैंने बस यही बोलना था कि मैं इंडिया इस अभी नहीं आ रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है अगर मैं अभी इंडिया आ गई ना गाइस। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा सिर्फ अगर बोलना कि मैं इंडिया आ रही हूँ, और इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी, अभी ये क्यों आ रही है, अभी तो आके गई है, अभी तो 5 महीने ही हुए इसको आए हुए, अभी तो 2 महीने हुए, मतलब एक एक चीज़ का मुंह बना लेते। और अगर कोई तकलीफ या कुछ हो तो कोई याद भी नहीं करता है, तब किसी को ये नहीं पता रहता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन हाँ, हमारा इंडिया आना बहुत ही अच्छे से लोगों को याद रहता है। फिर वो कॉल जाते हैं मेरे मायके में, मेरे ससुराल में, तो फिर उनको रहता है, अरे परमजीत आई है क्या, अच्छा परमजीत कब आई, अभी तो आके गई है। तो उनको ये तकलीफ़ें होती हैं, जिनको मैं सुना रही हूँ वो सुन लेंगे, ठीक है। मायके में भी, अच्छा अभी तो आके गई थी, फिर आ रही है क्या, अच्छा अच्छा, तरीके से मतलब ऐसी ऐसी बातें करते ना गाइस। अपने मायके में, अपने ससुराल में जाने के लिए भी, मतलब हम लोग विदेश में हैं तो क्या हमें सोचना पड़ेगा, हमारी मर्जी, हम कब भी जाएं। लेकिन कुछ लोगों की बहुत आदत होती है। तो आपको जवाब मिल गया होगा कि मैं इंडिया नहीं आ रही हूँ, आप लोग खुश रहिए। क्या पता मेरे से क्या तकलीफ़ होती है, मुझे नहीं आइडिया। और लाइव में भी जब मैं लाइव करती हूँ उसमें भी कुछ ऐसे बकवास कमेंट आते हैं, ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं, इंडिया आती हो तो यहाँ नहीं रहती हो, वहाँ नहीं रहती हो, एक जगह नहीं। मतलब यार मेरी मर्जी, मैं कहीं भी रहूँ, मेरे मायके वाले को तकलीफ़ नहीं, मेरे ससुराल वालों को तकलीफ़ नहीं है, तुम लोगों को क्यों तकलीफ़ है, ये नहीं समझ आता। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं इस बारे में बात करूं। इसमें बहुत सारी बातें गई जो मैं फिर कभी आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, बहुत सी बातें हैं। इसलिए ना मैंने कुछ कमेंट आए कि दीदी आप लाइव आते हो तो आप सामने क्यों नहीं आ रहे। वजह यही है गाइज कि सामने आते हो ना तो कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिन पे फिर मुझे गुस्सा आता है, और मुझे गुस्सा आता है तो मेरा बीपी हाई होने लगता है। तो इसलिए फिर मैं नहीं चाहती कि फालतू कि मैं मतलब कुछ बोलूँ या क्या। सो रीज़न यही होता है, और इसीलिए मैं सामने नहीं आती हूँ लाइव में। और बस आपको पता चल गया, मैं इंडिया नहीं आ रही हूँ, नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, ठीक है। आप लोग खुश रहिए, आप लोग त्यौहार मनाइए। हम लोगों को तो आदत हो चुकी है, हम लोग जैसे रहते ना यहाँ पे, अब हमें आदत होगी। हमारे लिए राखी, होली, दिवाली सब एक जैसा लगता है, तो हमें आदत हो चुकी है। आप लोग एंजॉय करिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत तकलीफ होती है। पैसा हमारा, टिकट हमारी, खर्चा हमारा, अपने मायके जाते हैं, अपने ससुराल जाते हैं, फिर भी लोगों को तकलीफ। गाइस बहुत सारी बातें इसके लिए, बहुत सारी। सच्ची मतलब मुझे ये मना कर देते हैं, यानी मेरे हस्बैंड मना कर देते हैं कि इन लोगों को जवाब मत दे, इनको बोलने दे, जितना बोलना है बोलने दे। लेकिन फिर होता है ना, जब ज़्यादा ही हो जाता है, जब लाइव में भी आके तुम बकवास करते हो, तब फिर आता है गुस्सा कि नहीं, एक बार जवाब जरूर दूंगी। सो प्लीज़ बता दिया आपको कि मैं इंडिया नहीं आ रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है अपने नाखूनों की नेल पेंट हटा दी है, और मैं कुछ अलग अलग कलर सा लगाऊंगी आज। और साथ ही साथ कॉटन पे अभी तक अच्छे से जो है गीला है, लिक्विड लगा हुआ है, वो थिनर लगी हुई है। तो मैंने सोचा कि पैरों की भी हटा देती हूँ, और पैरों में भी दूसरी नेल पेंट लगा लेती हूँ, क्योंकि खाने का तो ज़्यादा टेंशन है नहीं, सब चावल बनाने हैं, ठीक है।
उस पर भी बहुत सारी बातें होती हैं, मुझे सब पता है। सारा दिन क्या करती है घर में बैठी बैठी, कुछ काम तो है नहीं, यही काम होती है फालतू फालतू। तो सब आपको पता लगेगा, धीरे धीरे सब बताऊँगी अब, ठीक है। काम तो आप मेरा देखते ही हैं कि मैं कितना काम करती हूँ, लेकिन वही है ना, जिनको नहीं समझ आएगा उसके लिए हम चाहे 1000 वीडियो बना लें, कोई फ़ायदा नहीं। उनको लगता है कि वो काम करती हैं, उनकी घर की बेटी बहुएं काम करती है, दूसरा कोई काम ही नहीं करता है। सो गाइस छोड़िए, फिर वही है कि मेरा गुस्सा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं पैरों की नेल पेंट हटा लेती हूँ और सोचती हूँ कौन सी नेल पेंट लगाऊँ। मैं सोच रही हूँ कुछ अलग सा कलर लगाऊँ, क्या लगाऊँ, जो भी लगाऊँगी वो आपसे थोड़ा सा शेयर करूँगी। सो आप लोग कंटिन्यू रहना, और मैं अब आपसे मिलती हूँ फिर से कुछ ही देर बाद। A few moments later. तो मैं लगाने वाली हूँ ये मैरून कलर की नेल पेंट पैरों में और ये वाली हाथों में। तो बस ये 2 नेल पेंट लगाऊंगी। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नए व्लॉग, नए काम, नई चीज़, नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।